दोस्तों, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें कुछ हिडन डिटेल्स भी है और यहाँ पर हमें मोडॉक भी देखने को मिला। कैंग द कॉन्करर को एंटमैन से एक्चुअली क्या चाहिए, इसकी भी थोड़ी बहुत हिंट हमें मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। पिछले दोनों पार्ट की तरह इस मूवी की स्टोरी भी सैन फ्रांसिस्को में चल रही है। इस सिटी के साथ शंग-ची का भी कनेक्शन है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ट्रेलर के शुरुआत में हमें कैंग की वॉइस सुनाई देती है जो एंटमैन से बात कर रहा है। स्कॉट अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था और कैंग इसी बात का फ़ायदा उठाएगा। मतलब स्कॉट ने अपनी बेटी का बचपन मिस कर दिया और उसके बारे में वो हमेशा सोचता भी रहता है। तो कैंग को स्कॉट से कुछ चाहिए जिसके बदले में वो स्कॉट को अपना बीता हुआ टाइम दे सकता है। मतलब स्कॉट को अपनी बेटी का बचपन देखने को मिलेगा, शायद किसी और यूनिवर्स में जाके या फिर टाइम में पीछे जाके। तो कैंग स्कॉट को किसी ऐसी रियलिटी में भी भेज सकता है जहाँ पर थैनोस चुटकी बजाने से पहले ही मर गया था। पहले ट्रेलर में हमें पता चलता है कि स्कॉट की बेटी ने जो डिवाइस बनाया है उसे बनाने में उसकी किसी ने हेल्प की थी। That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quantum. तो जिसने ये डिवाइस बनाने में कैसी की हेल्प की है वो कैंग का कोई और वेरिएंट भी हो सकता है। इन सबको क्वांटम रेल में भेजना कैंग के किसी दूसरे वेरिएंट का काम भी हो सकता है, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं वैसा ही कुछ हम कैंग के शिप पर भी देख सकते हैं। कैंग का हेलमेट उतरने के बाद भी उसकी आंखें ब्लू कलर की है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिना सूट के भी कैंग के अंदर बहुत सारी पावर है। ये सूट उसे बस इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि वो हमेशा टाइम से जूझता है। और यहाँ पर जो कैंग की सिटी हमें देखने को मिल रही है वो 10 रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ठीक से देखोगे तो वो बिल्कुल 10 रिंग्स के जैसा ही है। तो यहाँ पर हमें शंग-ची के 10 रिंग्स, एंटमैन और कैंग इनके बीच का कनेक्शन पता चल रहा है। तो 10 रिंग्स किसी दूसरी दुनिया से नहीं बल्कि क्वांटम रेल्म से ही आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ट्रेलर में इस रिंग पे जो लिखावट हमें देखने को मिल रही है वैसा ही कुछ शंग-ची के 10 रिंग्स पर भी था, और इटर्नल्स की लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत वैसी ही है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी मूवीज़ के एक साथ कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। ये वाला सीन बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर हमें मोडॉक देखने को मिलता है। मतलब यहाँ इन सब के पीछे जो कैरेक्टर है वो है मोडॉक, और ये कॉमिक बुक में कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप मोडॉक को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा दिखता है जो एंटमैन 1 का विलन था। तो एंटमैन पार्ट 1 का ये जो टकलू विलन है वो मरा नहीं था, बल्कि वो क्वांटम रेल में फंस गया और इस जगह आकर वो मोडॉक बन गया। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मोडॉक भी कैंग के लिए काम करता है। एक्चुअली कैंग को क्वांटम रेल से बाहर निकलना है और इसी के लिए उसे स्कॉट की मदद चाहिए। मतलब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ स्कॉट ही कैंग के लिए ला सकता है, और यहाँ पर शायद स्कॉट उसी चीज़ को लाने की कोशिश कर रहा है। और ये वही चीज़ हो सकती है जिसे हमने ट्रेलर 1 में देखा था। तो हो सकता है कि कैंग ने मोडॉक की मदद की होगी और उसे बचाया होगा, लेकिन मोडॉक कैंग की हेल्प नहीं कर पाया और उसे ने उसे स्कॉट के बारे में भी बताया होगा। फिर हमें कैंग और एंटमैन के बीच फाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कैंग का सूट भी टूट जाता है। फिर कैंग एंटमैन का हेलमेट भी तोड़ देता है, और एंडिंग में स्कॉट को पता चल जाता है कि इस बंदे को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना है, और इसके लिए स्कॉट हारने को भी तैयार हो जाता है और हो सकता है कि उसे कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़े। फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन, जहाँ पर हम कैंग को उसकी पावर्स यूज़ करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और ये सीन भी मुझे बहुत पसंद आया। ये सीन एंटमैन और कैंग के फाइट से पहले का होगा, क्योंकि यहाँ पर कैंग का सूट ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ट्रेलर ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर एंटमैन यानी कि स्कॉट मर जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैंग मरेगा। क्योंकि ये कैंग द कॉन्करर का सिर्फ एक वेरिएंट है और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि उसका सूट टूट गया है। तो यहाँ पर अगर उसका सूट टूट गया है तो वो मर जाएगा और एंटमैन का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बात तो पक्की है कि एंटमैन भी यहाँ पर किसी को खो देगा, क्योंकि किसी को खोने के बाद ही उसे पता चलेगा कि उसे जो चाहिए वो सिर्फ कैंग दे सकता है। लेकिन कैंग को जो चाहिए अगर उसे वो मिल गया
तो सिर्फ ये क्वांटम रेल्म या फिर उनका यूनिवर्स ही नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। इसीलिए स्कॉट सैक्रिफाइसेस के लिए और अपनी जान गंवाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन एंडिंग में ये वाला कैंग का वेरिएंट मर जाएगा और सबको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन फिर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग का एक और वेरिएंट देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का मेन विलन हमें इसी मूवी में देखने को मिल जाएगा। इस ट्रेलर में एक और बात नोटिस करने जैसी है कि जेनेट को कैंग के बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे कि वो टाइम के साथ कुछ भी कर सकता है और टाइमलाइंस के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यहाँ पर हम स्कॉट के दूसरे वेरिएंट को भी देख पाते हैं जो उसी के अंदर से निकल रहा है। तो ये हो सकता है कि इनमें से एक स्कॉट किसी दूसरे यूनिवर्स से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पास्ट वाला है और एक फ्यूचर वाला, और स्कॉट अपनी बेटी का बचपन नहीं देख पाया, उसे वो फिर से देखने का मौका मिलता है। तो इसी की वजह से स्कॉट वो चीज़ लाने के लिए रेडी हो जाता है जो कैंग को चाहिए। ट्रेलर में ये जो उड़ने वाला क्रिएचर नज़र आ रहा है उसे जेनेट कंट्रोल कर सकती है। जेनेट इससे पहले क्वांटम रेल्म में बहुत सालों तक थी, तब उसने ये सब सीखा होगा और तभी उसे कैंग के बारे में भी पता चला होगा। ये क्रिएचर जब पानी को टच कर रहा है तब हमें ब्लू रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्कॉट उसे लाने की कोशिश कर रहा है जो इन रिंग्स के अंदर कैद है। तो स्कॉट उस पर निशाना लगाकर उसे छोटा करने की भी कोशिश कर रहा है, मतलब तभी वो उसे कैंग को दे पाएगा। ट्रेलर में इससे पहले हमने एक दूसरे स्कॉट को उसके शरीर से निकलते हुए देखा था। इस सीन में हम देख पा रहे हैं कि वैसा बार बार हो रहा है। तो हो सकता है कि कैंग ने ये पावर स्कॉट को दी है ताकि वो उसका काम कर सके। यहाँ पर इस बड़े एंटमैन को हम रबर जैसा बनते हुए देख पा रहे हैं। ऐसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था, और थैनोस भी ऐसा किसी के साथ भी कर सकता था। यहाँ पर हम मोडॉक का दूसरा लुक भी देख सकते हैं, जिसे देखकर मुझे आयरन मैन की याद आ गई। एक सीन में वास्प के भी बहुत सारे वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल एंटमैन की तरह। तो हो सकता है कि वास्प के सारे वेरिएंट्स एंटमैन के सारे वेरिएंट्स को बचाएंगे। दोस्तों, ये ट्रेलर मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि बहुत समय बाद हमें मार्वल का एक सीरियस ट्रेलर देखने को मिला। मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आपने इस ट्रेलर में क्या नोटिस किया। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।